अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। फाइनली आज जिस यूनिवर्सिटी में हमने अप्लाई करना है उसका नाम है तैयबा यूनिवर्सिटी, जिसके एडमिशन डेट्स भी ओपन हैं, एक्टिव हैं, जिसके एडमिशन्स जा रहे हैं। तो हमने करना ये है, सिंपली हमने तैयबा यूनिवर्सिटी जो 12th नंबर पे है, हमने इसका जो लिंक दिया हुआ है हमने इसको कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद सिंपली न्यू टैब में हमने इसको पेस्ट कर देना है। जैसे ही हम इसको पेस्ट करेंगे तो आप देख सकते हैं कि ये एरर दे जाएगा, ये साइट तक रीच नहीं कर रहा। तो हमने क्या करना है, एक न्यू इसको बैक कर लेना है। बैक करने के बाद सिंपली हमने यहाँ पर लिखना है तैयबा यूनिवर्सिटी होम। तैयबा यूनिवर्सिटी होम लिखने के बाद जो है हमने सिंपली इसको सर्च कर लेना है। जैसे ही हम सर्च के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये जो फर्स्ट वाले ऑप्शन नज़र आएगा, हमने इस पर क्लिक कर देना है। तो हमारे पास तैयबा यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल जो पेज है, होम पेज, वो ओपन हो जाएगा। हम यहाँ पर आकर इसको सिंपली जो है इसको डेस्कटॉप साइट में कन्वर्ट कर लेते हैं ताकि हमें इसको देखने में मज़ीद आसानी हो। तो सिंपली मैं 3 डॉट्स पर क्लिक करके डेस्कटॉप साइट में कन्वर्ट कर लेता हूँ, क्योंकि ये मैं मोबाइल पे बना रहा हूँ। अगर आप लैपटॉप पे बना रहे हैं तो आपको ये करने की ज़रूरत नहीं है। अब सिंपली मैं इसमें एडमिशन का ऑप्शन आपको नज़र आ रहा होगा, उस टैब पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा तो आप ये देख सकते हैं मेरे पास एक द इनशिप ऑफ एडमिशन एंड रजिस्ट्रेशन का एक इंटरफेस ओपन हो जाएगा। इसमें अगर नीचे आएँ तो यहाँ पर आपको एडमिशन सर्विसेज, स्टूडेंट सर्विसेज और मुकम्मल सर्विसेज दी जाएंगी। और यहाँ पर आपको राइट कॉर्नर पर क्विक लिंक्स के नीचे इलेक्ट्रॉनिक एडमिशन का ऑप्शन नज़र आएगा, आपने सिंपली उस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको मुख्तलिफ एडमिशन के हवाले से एक्टिव और नॉन एक्टिव जो है आपको डेट्स मिल जाएंगी, आपको लिंक मिल जाएंगे। अगर आप 3rd नंबर पे देखें तो एक्सटर्नल स्कॉलरशिप प्रोग्राम आपको नज़र आएगा, जो कि बैचलर डिग्री के लिए है, बीएससी के लिए, और एक्टिवेटेड है। हम सिंपली इस पर क्लिक कर देते हैं। जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये एक्सटर्नल स्कॉलरशिप, मतलब जो नॉन सऊदीज़ हैं उनके लिए जो स्कॉलरशिप है उसका ये पोर्टल ओपन हो जाएगा। इसमें अगर आप देखें तो इसमें रजिस्टर करने का भी तरीका बताया गया है, लिंक दिया गया है, और नीचे इसके टर्म्स एंड वार्निंग्स दिए गए हैं पीडीएफ फाइल में। सिंपली हम उसको पहले रीड कर लेते हैं ताकि हमें जो है आसानी हो जाए ये देखने कि इसके टर्म्स एंड रेगुलेशंस क्या हैं, ताकि हम उसको फॉलो करके इस यूनिवर्सिटी में इजीली अप्लाई कर सकें। यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर वो बता रहा है कि स्टूडेंट की एज जो है वो 17 से 25 साल हो। आपने ये मुकम्मल रीड कर लेना है। जैसे ही आप इसे डाउनलोड करेंगे तो आपने इसको मुकम्मल रीड कर लेना है। और ये कि गवर्नमेंट की तरफ से कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए ये मैं आगे भी आपको बताऊंगा। मज़ीद ये कि आपकी आसानी के लिए कि अगर आप इसको मुकम्मल रीड कर लेंगे तो आपको डॉक्यूमेंट्स का पता चल जाएगा कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, एज लिमिट क्या है, और दूसरे इनके टर्म्स एंड रेगुलेशंस क्या हैं, ये आपने सिंपली रीड कर लेना है। इसके बाद हम बैक आएंगे। बैक आकर ये जो रजिस्ट्रेशन इन द प्रोग्राम लिखा हुआ है, सिंपली हमने ये जो लिंक है इसके ऊपर हमने क्लिक कर देना है, रजिस्टर इन द प्रोग्राम। जैसे ही इस पर हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक एडमिशन का जो है एक्सटर्नल स्कॉलरशिप प्रोग्राम का जो है ये फॉर्म ओपन हो जाएगा। इसमें अगर आप देखें तो फॉर नॉन सऊदीज़ फ्रॉम आउटसाइड द किंगडम लिखा हुआ है। इसके नीचे डेफिनेशन ऑफ एन एक्सटर्नल ग्रांट जो है वो ये है कि ये सिर्फ नॉन सऊदीज़ के लिए जो सऊदी अरब से बाहर हैं। कंडीशंस देखें तो इसमें कंडीशन में नॉमिनेट किया गया है कि एज जो है 17 साल से कम ना हो और 25 साल से ज़्यादा ना हो। इसके बाद अगर मैं आपको नीचे दिखाऊं तो ये शो कर रहा है कि जो स्टूडेंट है उसने किसी और यूनिवर्सिटी में पहले सऊदी अरब की और यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप हासिल ना की हो। इसके अलावा भी आपने मज़ीद इसको एक्सप्लोर करना है ताकि आपको आसानी हो जाए। अब अगर मैं डॉक्यूमेंट्स की बात करूं तो इसमें डॉक्यूमेंट्स में लिखा हुआ है कि एक तो आपको FA, FSC या ICS जो भी आपने किया हुआ है, हायर सेकेंडरी का जो आपका सर्टिफिकेट है वो हो। उसके साथ उसकी एक ट्रांसलेशन ऑफ सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास, उसकी कॉपी ये आपको एम्बेसी से मिलेगी, सऊदी एम्बेसी से।
और आपने सऊदी एम्बेसी से इसको अटेस्ट भी करवाना है। इसके अलावा आपके पास वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए, पासपोर्ट की कॉपी होनी चाहिए और उसकी जो वैलिडिटी पीरियड है वो कम से कम 6 महीने होनी चाहिए। और इसके बाद आपको एक रीसेंट कलर्ड फ़ोटो चाहिए जो 4 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर और 4 बाई 6 सेंटीमीटर की होनी चाहिए। इसके बाद आपने बाकी अलर्ट्स और बाकी टर्म्स एंड रेगुलेशंस इसके पढ़ लेने। अब अगर मैं नीचे आऊँ, नीचे आपको दिखाऊं तो यहाँ पर जो चेक बॉक्स है इसमें सबसे पहले लिखा हुआ है आई वुड लाइक टू अप्लाई फॉर द एक्सटर्नल स्कॉलरशिप प्रोग्राम बैचलर लेवल रेगुलरली फॉर द फर्स्ट सेमेस्टर ऑफ द एकेडमिक ईयर 1444। तो ये हिजरी में आपने इसको चेक कर लेना है कि आप ये इसमें एडमिशन लेना चाहते हैं। दूसरे नंबर पे आपने इसके टर्म्स एंड रेगुलेशंस पढ़ लिए हैं, ये भी आपने चेक कर देना है। और ये भी आपने बताना है कि मुझे इंग्लिश और अरेबिक आती है। ये फ्लुएंटली मांग रहे हैं, मतलब आपको अच्छी कमांड होनी चाहिए, लेकिन आपने इसे चेक कर देना है। उसके बाद सिंपली आपने टू नॉमिनेट पर क्लिक कर देना है। जो नीचे आपको क्लिक हेयर का ऑप्शन नज़र आ रहा है, आपने सिंपली उस पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको इलेक्ट्रॉनिक जो एडमिशन है उसका फॉर्म नज़र आ जाएगा, जिसमें आपने मुकम्मल इसको फिलअप करना है। मैं इसको मज़ीद भी आपको एक्सप्लोर करके बता देता हूँ ताकि आपको इसमें अप्लाई करने में आसानी हो। तो सबसे पहले वो आपसे फादर नेम मांग रहा है, फादर नेम मांग रहा है, ग्रैंडपा नेम मांग रहा है और फैमिली, मतलब आप किस फैमिली से बिलोंग करते हैं। आपने अरेबिक मतलब उर्दू में लिख दीजिएगा और नीचे आपने इंग्लिश में लिखना है। ये लिखने के बाद सिंपली जो है आपने नीचे आ जाना है, जिसमें आपको ये जेंडर बता रहा है। जेंडर आपको आपके पासपोर्ट पे मेंशन होगा तो आपने मेंशन ही रहने देना है। इसके बाद ये कंपलसरी है, आपने इसे लाजमी जो है मेंशन कर देना है। इसके बाद आपको यहाँ पर डेट्स नज़र आ जाएंगी, तो आपने यहाँ से जो है डेट सिलेक्ट कर लेनी है जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ होगी। उससे पहले मैरिटल स्टेटस, अगर मैरिड हैं तो मैरिड, वरना अनमैरिड। और इसके बाद जो है अगर आप कंट्री देखें तो आपने सिंपली उस पर क्लिक करके नीचे से अगर आप पाकिस्तान की शहरी हैं तो आपने पाकिस्तान सिलेक्ट कर लेना है, प्लेस ऑफ बर्थ। इसके बाद नेशनैलिटी जो है अरेबिक में दी गई है, आपने इसमें उज़्बेकिस्तान और मुकम्मल कंट्रीज़ हैं। आपने पाकिस्तान, अरेबिक में पाकिस्तान कहते हैं, तो आपने सिंपली उसको सिलेक्ट कर लेना है। स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर आपको जो है स्क्रॉल डाउन करने से ये नीचे जो है ये पाकिस्तान लिखा हुआ है। ये अगर हम नीचे एक्सप्लोर करें, ये ब्रिटेन से ऊपर जो है पाकिस्तान, आपने सिंपली उसे सिलेक्ट कर लेना है। इसे सिलेक्ट करने के बाद आपसे वो पासपोर्ट नंबर मांग रहा है, आपने पासपोर्ट नंबर दे देना है। पासपोर्ट की जो एक्सपायरी डेट है, इसके लिए पासपोर्ट लाजमी है, तो एक्सपायरी डेट कंपलसरी नहीं है लेकिन पासपोर्ट नंबर कंपलसरी है, तो ये दे देना है। इसके बाद प्लेस ऑफ इशू के कहाँ पर इशू हुआ है, आपने यहाँ पर सिंपली अगर पाकिस्तान से आपने बनवाया है तो यहाँ पे पाकिस्तान लिख देना है। इसके बाद आईडी टाइप जो है वो पासपोर्ट फॉर नॉन सऊदीज़ ही आ जाएगा। अगर मैं प्लेस ऑफ इशू आपको दिखा दूँ तो यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करने पर आपको पाकिस्तान का ऑप्शन नज़र आ जाएगा, आपने सिंपली उसको सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद अगर पासपोर्ट इशू एरिया की बात करें तो आपने यहाँ पर जिस एरिया से आपका पासपोर्ट इशू हुआ है आपने वो यहाँ पर लिख देना है। जैसे पाकिस्तान और साथ जो भी इसकी सिटी हो वो आपने मेंशन कर देनी है। इसके बाद सिंपली अगर आप देखें तो यहाँ पर मोबाइल नंबर है, मोबाइल नंबर में आपने जो है इस तरह लिखना है कि पहले सबसे पहले कंट्री कोड है, कंट्री कोड हमारा है 0092। 0092 के बाद आपने 0 नहीं लगाना बल्कि 3 से अपना नंबर लिखना शुरू करना है और एंड तक लिख देना है। इस तरह अल्टरनेटिव नंबर भी लिखना है और ईमेल भी। ईमेल पुट करने के बाद आपने अपना सोशल मीडिया डेटा पुट करना है, जिसमें आपका फेसबुक अकाउंट जो है उसका आपने लिंक पेस्ट कर देना है और ट्विटर अकाउंट का भी यहाँ पर आपने अपना लिंक पेस्ट कर देना है। अगर आपका ट्विटर अकाउंट नहीं है तो आप क्रिएट कर लें और इसका लिंक या यूज़र नेम आपने यहाँ पर लिख देना है। इसके बाद आपने एड्रेस लिखना है जो आप करंटली जहाँ रह रहे हैं और वो भी लिखना है, और प्लस जो आपका मेन एड्रेस है आपने वो भी लिखना है, चाहे वो सेम हो कोई इशू नहीं है। इसके बाद जो है आपने एड्रेस डेटा देना है जो आपके मुल्क का है, सिटी, रीजन और नेबरहुड में आप एक किस्म का टाउन ले लें
और इसके बाद स्ट्रीट का लिखना है आपने, बिल्डिंग नंबर, एप्लीकेंट नंबर, सॉरी अपार्टमेंट नंबर, ये मुकम्मल आपने लिख लेना है। इसके बाद अगर आप कोई जॉब करते हैं तो आपने वो वर्क प्लेस के हवाले से जॉब टाइटल भी देना है और उसकी जगह भी बतानी है जहाँ आप जॉब कर रहे हैं। उसके बाद जो है ये प्रोग्राम BSc ही रहेगा। नेक्स्ट जो योर लास्ट क्वालिफ़िकेशन है, इसे आपने हाई स्कूल लिटरेरी ही रहने देना है क्योंकि ये इंटर के बाद का प्रोग्राम है। और इसे आगे अगर आप देखें तो ग्रेजुएशन ईयर है, यहाँ से आपने ग्रेजुएशन ईयर सिलेक्ट कर लेने हैं। और नीचे अगर हम देखें तो हमारे पास जो है ओवरऑल रेटिंग कि भाई आपकी ने जो इंटर में हासिल किए उसकी रेटिंग देनी है और GPA देनी है। GPA में जो है आपने पुट कर देना है कि कितनी परसेंटेज ली है आपने, अपने 100 में से जितने भी परसेंट आपने मार्क्स लिए हैं वो पुट कर देने हैं। और जो ओवरऑल रेटिंग है, रेटिंग के हवाले से आपने जो है वेरी गुड या एक्सीलेंट में से कोई एक सिलेक्ट कर लेना है परसेंटेज के हवाले से। इसके बाद जो ये नीचे बॉक्स है इसको आपने चेक कर देना है, डेटा रिकॉर्डिंग पर आपने क्लिक कर देना है। जैसे ही आप डेटा रिकॉर्डिंग पर क्लिक करेंगे तो ये आपकी दरख्वास्त जो है ये सेव हो जाएगी, सक्सेसफुली रजिस्टर हो जाएगी। और ये आपको एक फॉर्म नंबर दे देंगे जिसका आपने या स्क्रीनशॉट लेना है या अपने पास सेव रखना है क्योंकि ये कंपलसरी है। ये करने के बाद टू डाउनलोड डॉक्यूमेंट्स का ऑप्शन है नीचे, इस पर आपने सिंपली क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके पास जो है ये एक लॉगिन टैब ओपन हो जाएगा। आपने यहाँ पर अपने जो फॉर्म नंबर है वो और पासपोर्ट नंबर यहाँ पर आपने पुट कर देना और यहाँ से इंटर पर प्रेस कर देना। जैसे इंटर करेंगे तो आपको जो है एक इस तरह का इंटरफेस नज़र आएगा जिसमें सबसे पहले प्रिंट द इंटर डेटा, जब डेटा आपने इंटर किया है उसको प्रिंट करने का कह रहा है। एडिट द फॉर्म, जो आपने फॉर्म अभी पुर किया उसको एडिट कर सकते हैं और नीचे से अपलोड कर सकते हैं आप अपने डॉक्यूमेंट्स। अब डॉक्यूमेंट्स अपलोड में जैसे ही हम आते हैं तो यहाँ पर जो है हमें डिफरेंट जो है डॉक्यूमेंट्स के हवाले से वो बता रहा है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हमने अपलोड करने हैं। तो सबसे पहले जो डॉक्यूमेंट अपलोड करना है वो है जो हमारा इंटर का जो सर्टिफिकेट है, ये जो रिज़ल्ट कार्ड है उसकी कॉपी। कंबाइंड हाई स्कूल सर्टिफिकेट अपलोड करने के बाद आपने यहाँ पर फर्स्ट ईयर ट्रांसक्रिप्ट्स, मतलब जो फर्स्ट ईयर की, मतलब इंटर जो है हमारा 2 साल का होता है, जो पहले साल का आपका जो मार्कशीट है या रिज़ल्ट कार्ड जो है उसकी कॉपी आपने यहाँ पर जो है वो अपलोड कर देनी है। इसके बाद आपने इसी तरह जो ट्रांसक्रिप्ट फॉर द सेकेंड ईयर है, सेकेंड ईयर की जो ट्रांसक्रिप्ट है या मार्कशीट है आपने वो भी फर्स्ट नंबर पे कंबाइंड, सेकंड नंबर पे फर्स्ट ईयर की, थर्ड नंबर पे जो है सेकंड ईयर की। अब ये जो थर्ड ईयर ट्रांसक्रिप्ट जो है ये डिप्लोमा होल्डर्स के लिए, जो डिप्लोमा करते हैं ना हमारे मुल्क पाकिस्तान में या कहीं भी डिप्लोमा करते हैं तो वो 3 साल का होता है एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम जो है। तो उस सूरत में ये थर्ड ईयर ट्रांसक्रिप्ट जो है इन्होंने चूज़ करनी होती है। तो डिप्लोमे वाले जो हैं वो जो थर्ड ईयर का रिज़ल्ट कार्ड है या मार्कशीट है वो थर्ड ईयर ट्रांसक्रिप्ट्स में ऐड कर देंगे। इसके बाद जो है पासपोर्ट का जो फ्रंट वाले 2 पेजेस होते हैं 1 एंड 2, पेज नंबर 1 एंड 2, उसको आपने स्कैन कर लेना है। अगर आपके पास स्कैनर नहीं है तो मार्केट में किसी से भी स्कैन करा लें। स्कैन कराने के बाद जो है यहाँ पर आपने अपलोड कर देना है। इसी तरह 3 एंड 4 जो पेज है वो नेक्स्ट जो चूज़ फाइल है उसमें आपने अपलोड कर देना है। इसके बाद आपने अपने मेडिकल रिपोर्ट जो है वो जो है यहाँ पर अपलोड कर देनी है। इसके बाद अगर आप नॉन मुस्लिम हैं और मुस्लिम हुए हैं तो आपने वो मुस्लिम होने का जो सर्टिफिकेट है वो भी यहाँ पर अपलोड कर देना है। इसके बाद आपने एडिशनल डॉक्यूमेंट्स भी लगा देने हैं। अगर आपके कोई एडिशनल डॉक्यूमेंट्स हैं, कोई एक्सपीरियंस या कोई सर्टिफिकेट जैसे करेक्टर सर्टिफिकेट हो गया या कोई गेम वगैरह के हवाले से कोई सर्टिफिकेट है तो वो आपने, ये आपके पास 5 पोर्शन हैं तो आपने इन 5 में से जितने भी आपके सर्टिफिकेट हैं या डॉक्यूमेंट्स हैं आपने वो यहाँ पर अपलोड कर देने हैं। और सिंपली नीचे जो अपलोड डॉक्यूमेंट्स का ऑप्शन है आपने उसको प्रेस कर देना है। अगर ये नीचे मैं आपको दिखाऊं तो अपलोडिंग के हवाले से कुछ इंस्ट्रक्शन हैं जिसे हमने फॉलो करना होगा। एक तो हमारी जो भी हम पिक्चर कॉपी जो भी हम यहाँ पर अपलोड करें वो क्लियर होनी चाहिए।
और दूसरे नंबर पे जो है आपने इसको जो साइज़ है उस साइज़ को मेंटेन करना है। 1 किलोबाइट होना चाहिए आपकी पिक्चर का साइज़, मतलब 1 केबी। 1 किलोबाइट का मतलब है 1 केबी, 1 केबी से ज़्यादा ना हो। और ये जो आपका कॉपी होगी, इमेज होगी, ये जो है जेपीजी एक्सटेंशन में होनी चाहिए, मतलब जेपीजी में होनी चाहिए। इसके मुख्तलिफ़ फॉर्मेट होते हैं, पीएनजी भी होता है और जीपैग भी होता है, उसमें नहीं बल्कि जेपीजी में आपने इसको जो है फ़ाइल को कन्वर्ट कर लेना है और उसके बाद आपने अपलोड करना है। मोस्टली पिक्चर्स जो हैं वो जेपीजी में ही होती हैं। अगर मैं आपको ये अपलोड करने के हवाले से बताऊं कि किस तरह अपलोड करना है, तो सिंपली आपने चूज़ फाइल पे क्लिक करना है और फाइल्स में जाके आप अपने गैलरी में जाके जो है अपनी फ़ाइल सेलेक्ट कर लेंगे और उसको अपलोड कर देंगे। इसके बाद अगर मैं बैक आऊँ और नेक्स्ट आपको दिखाऊँ, तो मेरे पास जो है डाउनलोड प्रोफाइल पिक्चर है। तो सिंपली मैं जो ये डाउनलोड प्रोफाइल पिक्चर है इस पर क्लिक कर दूंगा ताकि हम इस पर अपनी प्रोफाइल पिक्चर लगा सकें। प्रोफाइल पिक्चर लगाने के हवाले से जो है कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ कि आपकी जो पिक्चर है वो एक तो कलरफुल हो, दूसरी क्लियर हो, और पिक्चर का जो फेस है, मतलब जो पिक्चर की सेटिंग है वो मिडल में होना चाहिए, दाएं या बाएं तरफ ना हो। और जो है आपका फेस फॉरवर्ड होना चाहिए, कोई पोज में जो है पिक्चर ना ली हुई हो। और पिक्चर का साइज़ जो है वो 4/6 हो। 4/6 की जो पासपोर्ट साइज़ पिक्चर होती है वो होनी चाहिए, और ये 1 केबी से ज़्यादा बड़ी ना हो। इसका जो बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड कलर वाइट होना चाहिए, ब्लू या कोई और कलर नहीं देना है। इसके बाद सिंपली मैं बैक करता हूँ, आपने अपलोड कर लेनी है। इसके बाद अरेंज एंड प्रिंट विशेज़, मतलब जिस डिपार्टमेंट में या जिस कोर्स में आप अप्लाई करना चाहते हैं वो अपने ख्वाहिशात के मुताबिक जो है आपने यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है कि आपकी जो भी जिस भी डिपार्टमेंट आप विश कर रहे हैं कि मेरा एडमिशन हो जाए, तो आपने वो सिलेक्ट कर लेना है। हमारे पास ये 15 जो है इन्होंने प्रोग्राम दिए हैं, तो हमने इन 15 में से जो है कोई एक सिलेक्ट करना है। तो एक भी कर सकते हैं, ज़्यादा भी कर सकते हैं, ये हमारे मर्ज़ी के ऊपर है। जो फ्रंट पे है उसको आपने 15 का 15 पर ही चेक रहने देना है, क्योंकि ये जो है शेड्यूल अवेलेबल जो है वो शेड्यूल के हवाले से, प्रोग्राम्स के हवाले से बता रहा है। और जो स्टूडेंट डिज़ायर्स हैं, मतलब स्टूडेंट जिस उसमें अप्लाई करना चाहता है डिपार्टमेंट, और यहाँ से जो सिलेक्ट का ऑप्शन है इस पर क्लिक करके जो है अपने कोर्स यहाँ से सिलेक्ट कर सकता है नीचे वाले पोर्शन से। तो जैसे ही आप सिलेक्ट करेंगे तो नीचे आपको चेक करना है और सेव कर देना है। इसके बाद सिंपली आपने बैक आ जाना है। तो इस तरह से आप जो है तैयबा यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हैं।